बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है फैमिली फेबेसी। फेबेसी हम कहते हैं पी की फैमिली को, यानी मटर की फैमिली को। तो इस फैमिली में 400 डिफरेंट जेनरा और 9000 स्पीशीज़ हैं, यानी कि बहुत बड़ी फैमिली है। बहुत सारी डिफरेंट स्पीशीज़ पाई जाती हैं। पूरी दुनिया में इसकी डिस्ट्रीब्यूशन है, हर जगह पे मिल जाती है, लेकिन ज़्यादातर वार्म और टेम्परेट रीजन्स में, यानी कि गर्म और मुतदिल इलाकों में, यानी कि हमारे जैसे इलाकों में जहाँ पे चारों मौसम होते हैं, वहाँ पाई जाती है। पाकिस्तान में 82 जेनरा और 587 587 स्पीशीज़ हैं। फेमिलियर प्लांट्स में आपने देखा हुआ है स्वीट पी लेथायरस ओडोराटस, पीनट्स एराचिस हाइपोजिया, चिकपी सीसर एरिटिनम और शीशम दलबजिया सिसु आपने देखा हुआ है। तो ये मुख्तलिफ प्लांट्स हैं इस फैमिली के जो कॉमनली आपने देखे हुए हैं। मसलन मटर आपने देखा हुआ है, मूंगफली देखी हुई है, शीशम या टाली का दरख्त देखा हुआ है, और चिकपी छोलिया आपने देखा हुआ है। तो अमूमन इस फैमिली के अंदर हर्ब्स, श्रब्स और ट्रीज पाई जाती हैं। यानी कि बड़े दरख्त भी हो सकते हैं, झाड़ियाँ भी हो सकती हैं, और जड़ी बूटियाँ भी हो सकती हैं। बाज दफ़ा इसके अंदर क्लाइंबर्स भी आती हैं जो हर्बेशियस या वुडी हो सकती हैं। अब क्लाइंबर से मुराद होता है बेलें, जिनकी अपनी जो जिनका तना मजबूत नहीं होता, जो अपने सहारे पे खड़े नहीं रह सकते बल्कि दूसरों से सहारा लेते हैं। तो वो दो तरह के हो सकते हैं, या तो वो हर्बेशियस हो सकते हैं यानी कि उनके तने ग्रीन कलर के होंगे, और या फिर वुडी हो सकते हैं यानी कि उनके तने में लकड़ी मौजूद होती है लेकिन उसके बावजूद वो दूसरों का सहारा लेते हैं। तो क्लाइंबर्स के अंदर टेंड्रिल्स पाए जाते हैं। टेंड्रिल्स स्पेशलाइज्ड पत्तियां या टहनियां होती हैं जो किसी दूसरे दरख्त की टहनियों के इर्द गिर्द लिपट जाती हैं, यहाँ पे आपको दिखाई हुई हैं, और उनके जरिए फिर वो सहारा लेती हैं और दूसरे पौधों को जकड़ लेती हैं। लीव्स कंपाउंड होते हैं इनके। यहाँ आपको एक कंपाउंड लीव दिखाया हुआ है जो मल्टीपल पत्तियों से मिलकर बना हुआ है। रेयरली किसी किसी किस्म के पौधे में, किसी किसी स्पीशीज में सिंपल होंगे। बाज दफा लीव्स मॉडिफाई होकर टेंड्रिल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं ताकि सहारा लिया जा सके। लीव्स अमूमन अल्टरनेट होते हैं, यानी कि एक टहनी पर एक तरफ एक फूल निकलेगा, फिर एक तरफ एक पत्ता निकलेगा, फिर थोड़ा आगे चल के दूसरा पत्ता निकलेगा। स्टिपुलेट होते हैं, जैसे यहाँ पे आपको दिखाया हुआ है कि जिस टहनी से पत्ता निकल रहा है उसके शुरू में ये एक छोटी पत्तियां, इनका पेयर लगा हुआ है, इसको स्टिप्यूल कहते हैं। और स्टिप्यूल देखने में लीफी है, यानी कि देखने में पत्ते जैसे नजर आते हैं। बाज़ दफा ये कांटे जैसे होते हैं मुख्तलिफ फैमिलीज में। इन्फ्लोरेसेंस रेसिमोज होती है। रसीम हम कहते हैं कि डंडी ग्रो करती जाती है और नए फूल खिलाती जाती है। ऊपर सबसे यंगेस्ट फ्लावर होगा, नीचे ओल्ड फ्लावर्स होंगे। लेकिन बाज दफा सॉलिटरी एक्सिलरी भी हो सकते हैं, यानी कि एक डंडी के ऊपर अकेले अकेले फ्लावर्स लगते हैं एक्सेल के ऊपर। फ्लावर्स अमूमन बाइसेक्सुअल होते हैं, यानी कि मेल और फीमेल दोनों पार्ट्स एक ही फ्लावर में पाए जाएंगे। एंथर्स भी होंगे जैसे यहाँ पे दिखाया हुआ है, ओवरी भी होगी, तो जैसे यहाँ पे आपको दिखाया हुआ है, तो दोनों मेल और फीमेल पार्ट्स मौजूद हैं। फ्लावर जाइगोमॉर्फिक होते हैं। जाइगोमॉर्फिक हमने बात की थी कि ऐसा फ्लावर जिसकी पत्तियां इक्वल ना हो, सारी पत्तियां एक जैसे साइज की ना हो। मसलन यहाँ पे आपको फ्लावर नजर आ रहा है, या ये मटर का फूल आप देख सकते हैं, तो इसमें पत्तियां एक जैसी नहीं है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये वाली पत्ती काफी बड़ी हो गई है, उसके मुकाबले में ये पत्तियां छोटी हैं और इनकी शेप्स भी डिफरेंट तरह की हैं। तो ऐसा फ्लावर जिसमें पत्तियां इक्वल ना हो, और जिसको जब हम, अब इस फ्लावर को अगर मैं इस एंगल से काटूं, हॉरिजॉन्टली इसको काटूं, तो क्या होगा कि एक तरफ चार पत्तियां आ जाएंगी, दूसरी तरफ एक बड़ी पत्ती आएगी। तो इसका मतलब है कि ये इक्वली दो हाफ्स में नहीं कटता। तो इसको हम जाइगोमॉर्फिक फ्लावर कहते हैं। सिर्फ एक एंगल से इसको काटा जाए, यानी कि ऊपर से नीचे की तरफ काटा जाए, तो क्या होगा कि आधा फ्लावर एक तरफ और आधा फ्लावर दूसरी तरफ हो जाएगा, इक्वल डिवाइड हो जाएगा। तो सिंगल एंगल से काटने पर ये दो हिस्सों में डिवाइड होता है। ऐसे फ्लावर को हम जाइगोमॉर्फिक फ्लावर कहते हैं। फ्लावर्स ब्रैक्टिएट होते हैं। ब्रैक्ट्स कहते हैं जो जिस डंडी पे फ्लावर लग रहा है, जहां से वो डंडी शुरू होती है वहां पर अमूमन एक छोटा सा कांटा या छोटी पत्ती होती है। जिस तरह पत्ते वाली डंडी के ऊपर स्टिप्यूल होते हैं, इसी तरह फूल वाली डंडी के शुरू में जो ब्रैक्ट्स लगे हुए हो, जो कांटे या पत्तियां लगी हुई हो, उनको ब्रैक्ट्स कहते हैं। तो पेडिसिलेट होते हैं। पेडिसल यानी कि एक डंडी के ऊपर लगे हुए हैं, एक स्पेशल डंडी है जो मेन तने से निकल रही है और उसके ऊपर फ्लावर लगे हुए हैं, तो इस डंडी को पेडिसल कहते हैं। पेरीगाइनस फ्लावर है। पेरीगाइनस का मतलब है कि ओवरी के लेवल पे ही बाकी पत्तियां निकल रही होती हैं। जिस लेवल पे ओवरी है उसी लेवल पे बाकी पत्तियां हैं। पेंटामीरस है। पेंटामर कहते हैं 5 टुकड़ों वाला।
तो इसमें चीज़ें 5-5 के तादाद में होंगी, 5 कैलिक्स होंगे, 5 करोला के पत्तियां होंगी। और इस फ्लावर को हम कहते हैं, ये पपिलियोनेशियस है। पपिलियोनेशियस का मतलब है कि ये तितली से मुशाबहत रखता है, जिस तरह तितली के बड़े बड़े से पर होते हैं, वैसे ये पपिलियोनेशियस फ्लावर है। कैलिक्स को अगर आप देखें तो कैलिक्स में 5 सेपल्स हैं और शुरू में उन्होंने आपस में जुड़ के एक ट्यूब नुमा स्ट्रक्चर नीचे से कोन सी बना दी है। और कैलिक्स हेयर ही है, उसके ऊपर हेयर हैं छोटे छोटे से बारीक से कांटे से लगे हुए हैं। एक कोरोला है, तो कोरोला के अंदर 5 पेटल्स हैं और पपिलियोनेशियस पेटल्स हैं, देखने में तितली जैसी नजर आती हैं। और पेटल्स डिसिमिलर हैं, यानी कि देखने में एक दूसरे से मुशाबहत नहीं रखती, पेटल्स के साइजेस और शेप्स मुख्तलिफ हैं। ऊपर वाली लार्ज पेटल जो है, जो सबसे बड़ी यहाँ पे आपको दिखाई हुई है, तो इसको हम कहते हैं ये वैक्सिलम है। उसके मुकाबले में साइड वाली 2 पेटल्स जो यहाँ पे ये आपको नजर आ रही है और ये आपको नजर आ रही है और यहाँ पे आपको दिखाई हुई है, तो ये 2 पेटल्स लेटरल पेटल्स फ्री हैं, यानी कि ये दोनों बिल्कुल ये एक दूसरे के साथ जुड़ी नहीं हुई या किसी दूसरी पत्ती के साथ जुड़ी नहीं हुई। इनको हम फ्री पेटल्स कहेंगे, इनको विंग्स भी कहते हैं। उसके मुकाबले में 2 एंटीरियर पेटल्स आपस में एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं, तो कील या करीना कहते हैं। अब यहाँ पर ये 2 पत्तियां आपस में इस तरह जुड़ के, इस तरह सामने वो बोट, अगर जिस तरह आपने टॉम एंड जेरी देखे हैं, तो उसके अंदर टॉम अगर पानी में है और एक जहाज उसकी तरफ आगे आ रहा है, तो ये जो कश्ती नुमा स्ट्रक्चर बनता है, जो सामने से जब आप जहाज को आते हुए देखें, तो ये वो चीज वैसी सी नजर आती है, बोट सी नजर आती है, तो इसको कील कहते हैं। और करीना भी इसको हम कहते हैं। एंड्रोशियम में 10 स्टेमन्स हैं और डायडेल्फस हैं, यानी कि 10 स्टेमन्स 2 ग्रुप्स में हैं। 9 जो है वो आपस में मिलकर पिस्टिल के साथ जुड़े हुए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये शुरू वाले 4 आपको दिखाए हुए हैं, लेकिन एक्चुअली यहाँ पे 9 होते हैं और ये आपस में जुड़कर पिस्टिल के साथ चिपके हुए हैं। और 10वां फ्री है, किसी के साथ चिपका नहीं हुआ, और एक अकेला है। तो स्टेमन्स 2 ग्रोमों में है, 9 एक तरफ है और एक एक तरफ है। तो इसको इस कंडीशन को हम कहते हैं डाइडेल्फस। गाइनोशियम में सिंगल कार्पल है, यानी कि एक ही खाना है, सिंगल लॉक्यूल है, उसके अंदर एक कार्पल और एक उसका लॉक्यूल है। यानी कि बाज़ दफा क्या होता है कि एक कार्पल मल्टीपल खानों में डिवाइडेड होती है, लेकिन यहाँ पर डिवाइडेड नहीं है। ओवरी सुपीरियर है, यानी कि बाकी चीज़ों के लेवल से ऊंची है, और लंबी उसकी डंडी होती है। स्टाइल आपको पता है, कहते हैं ये जो ऊपर डंडी लगी हुई होती है, तो ये पतली लंबी सी है और थोड़ी सी बेंट है। प्लेसेंटेशन, अब ये मोनोकार्पिलरी होते हैं, जो फाइनल बीज जब बनते हैं तो एक ही कार्पल एक ही खाना होगा, और उसके किनारों के साथ, दीवार के साथ प्लेसेंटा जुड़े हुए हैं, बीज जुड़े हुए हैं। ये यहाँ पे आपको मटर के बीज जुड़े हुए नजर आ रहे हैं, मटर आपने देखे भी हैं। तो ये इस प्लेसेंटेशन को हम मार्जिनल प्लेसेंटेशन कहते हैं। ओवरी कन्वर्ट होती है फ्रूट में, और इसके फ्रूट को हम लेग्यूम या पॉड कहते हैं। फली, मटर की फली आपने देखी हुई है, तो वो इनके अंदर बनती है। अलबत्ता वेरिएबल फॉर्म्स में हो सकती हैं, बाज़ साइज में छोटी होती हैं, बाज़ पौधों में बड़े साइज की हो सकती हैं, कुछ पिचकी हुई सी न हो सकती हैं और कुछ फूली हुई हो सकती हैं। इकोनॉमिकली ये फैमिली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनसे हमें फूड हासिल होता है जो हाई प्रोटीन होता है, यानी कि इनके अंदर, इनके बीजों में बहुत ज़्यादा प्रोटीन होती है। फिर इनके बाज़ बीजों से हमें ऑयल मिलता है, चारा, हम इनके पत्तों को चारे के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, और कई ऑर्नामेंटल प्लांट्स भी इस ग्रुप में आते हैं। तो खाने के लिए हमें ये ग्रुप पल्सेस देता है, जो फूड के तौर पे इस्तेमाल होती हैं। चना, मटर, लोबिया, इस और दूसरी सारी दालें जो हैं वो इस ग्रुप के अंदर आती हैं, जिनमें प्रोटीन्स होती हैं। अगरचे वो प्रोटीन्स एसेंशियल अमाइनो एसिड्स इनके अंदर नहीं होते, लेकिन उसके बावजूद प्रोटीन का एक इम्पॉर्टेंट सोर्स है हमारी डाइट में। इसी तरह फॉरेज क्रॉप्स इसमें आती हैं। मेरिकागो सटाइवा, अल्फाल्फा का नाम आपने क्लियरिंग इन द स्काई में पढ़ा हुआ है। इसी तरह विशिया, मेलिलोटस और ट्राइफोलियम, यहाँ पे 4 तरह की चारे की क्रॉप्स आपको दिखाई हुई हैं। और जिन लोगों ने बकरियां या गाय वगैरह पाली हुई हैं, उनको पता होगा कि मुख्तलिफ सीजन्स में चारा मुख्तलिफ तरह का आता है, तो ये मुख्तलिफ चारे की स्पीशीज़ हैं जो हम ग्रो करते हैं। इसी तरह टिम्बर और वुड भी हमें इस फैमिली से मिलता है। मिसाल के तौर पे बिल्डिंग्स बनाने के लिए, फर्नीचर बनाने के लिए या आग जलाने के लिए लकड़ी हमें ब्यूटिया और डेलबर्जिया की स्पीशीज से मिलती हैं, जो इस ग्रुप के मेंबर हैं। शीशम की लकड़ी आपको पता है कि फर्नीचर बनाने के लिए इस्तेमाल होती है। इसी तरह पीनट, एरेचिस हाइपोजिया,
मूंगफली को कहते हैं। इसके सीड एडिबल होते हैं और इनसे पीनट ऑयल भी निकलता है, जिसको आप मूंगफली के तेल को खाना पकाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह डाइज हमें हासिल होती हैं, मिसाल के तौर पे इंडिगो फेरा टिंक्टोरिया से इंडिगो डाई, इंडिगो बनफशी कलर आपको हासिल होता है, यहाँ पे आपको दिखाया हुआ है। और इसी तरह ब्यूटिया मोनोस्पर्मा से येलो कलर की डाई निकलती है। ये ब्यूटिया के फूल आपको दिखाए हुए हैं, आराइश के लिए भी लगाए जाते हैं। मेडिसिन भी इस ग्रुप से हमें हासिल होती हैं, मिसाल के तौर पे ग्लाइसिराइजा ग्लैब्रा है, तो ये कफ और कोल्ड के लिए, जो बलगम साफ करने के लिए जो सिरप हमें बाजार में मिलते हैं, उनके अगर आप इंग्रेडिएंट्स पढ़ें तो बाज़ दफ़ा इसकी जड़ें उसमें शामिल की होती हैं। इसी तरह क्लाइटोरिया टर्नेटिया बाज़ तरह के सांपों के काटने के लिए इलाज के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरह एब्रस प्रिकटोरियस है, तो इसको इसके बीजों को रत्ती के तौर पे, रत्ती तोला माशा आपने सुना हुआ होगा, तो ये रत्ती के तौर पे वजन के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। पुराने ज़माने में इसको स्टैंडर्ड माना जाता था। यहाँ पे आपको रत्ती के बीज सूफ रंग के दिखाए हुए हैं। इसी तरह कई ऑर्नामेंटल प्लांट्स इस ग्रुप में हैं, मसलन लेथायरस है, मटर के रिश्तेदार लुपिनस है, क्लाइटोरिया है, ब्यूटिया है। तो ये मुख्तलिफ फूल इनके अमूमन शो होते हैं। यहाँ पे क्लाइटोरिया का फूल आपको दिखाया हुआ है, तो ये अक्सर आराइश के लिए भी हम इन्हें इस्तेमाल कर लेते हैं।